गोल आपका, ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम के बीच में है। मतलब कि ये जो रजिस्टर है हमारा मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस कैटेगरी का है। और इस तरह के रेजिस्टेंस को मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड को अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में ब्रिज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम पहले समझते हैं। ब्रिजस्टोन सर्किट में 4 रेजिस्टेंस आर्म होती हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। आर्म पहला है AC, जिसमें हमने P रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, P ओम का रेजिस्टेंस। सेकेंड ब्रांच है हमारा AD, जिसमें हमने अननोन रेजिस्टेंस R को माना है और इसे यहाँ पे कनेक्ट किया है। तीसरा जो ब्रांच है हमारा वो है Q ब्रांच, या फिर कहें CB ब्रांच, जिसका रेजिस्टेंस है Q ओम। उसके बाद लास्ट जो ब्रांच है हमारे पास, लास्ट जो आर्म है, इसमें हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल S को कनेक्ट किया हुआ है। इसमें पॉइंट C और पॉइंट D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, जो कि ब्रिज के अनबैलेंस कंडीशन में करंट को सेंस करता है। और जीरो, जब इसमें करंट का जो मार्क है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, अगर ये जीरो मार्क शो करता है तब इसको बैलेंस्ड ब्रिज कहा जाता है। तो इस कारण से, इस गैल्वेनोमीटर या करंट सेंसिंग मीटर के यूज़ के कारण से, ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है ये हमारा नल डिटेक्टर सर्किट कहलाता है। ये जो हमारा ब्रिज सर्किट है इसे और क्या कह सकते हैं, नल डिटेक्टर सर्किट। अब हम मुद्दे पर आते हैं, हमें क्या करना था, रेजिस्टेंस R का मेज़रमेंट करना था। तो हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस R को एक ब्रांच से कनेक्ट कर दिया, जिसमें कि सिर्फ R का वैल्यू हमको नहीं पता और बाकी P, Q और S इनके वैल्यूज़ हमको पता है। हम क्या करते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B से एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं जिसका वोल्टेज है कैपिटल E, जिसके कारण यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ बनता है और हमारा करंट कैपिटल I फ्लो होने लगता है। कैपिटल I यहाँ पर 2 भागों में बढ़ जाता है, I1 और I2, और यहाँ पर I3 और I4 हमको मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर इस गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट शो करता है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू होकर फ्लो होने वाला करंट जो है वो हमारा जीरो दिखाता है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होकर जाने वाला करंट IG अगर जीरो है, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है, IG अगर हमारा जीरो है, उस केस में हमारा ब्रिज बैलेंस्ड कहलाता है। हमारा ये ब्रिज क्या कहलाता है, बैलेंस्ड कहलाता है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज कितना मिल रहा है। इसमें यहाँ पर हम KVL लगाएंगे और KVL लगाते ही हमको वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक वोल्टेज लिख ले रहा हूँ, क्योंकि करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ निगेटिव। यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है इसलिए यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव, और इसका वोल्टेज मान लेते हैं हम VG, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। तो जब हम यहाँ KVL लगाएंगे तो यहाँ से देखिए, पहले माइनस किसका आ रहा है, R वाले रेजिस्टेंस का। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर होगा वोल्टेज ड्रॉप I2 इंटू R, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा I1 इंटू P। अब यहाँ पे अगर वोल्टेजेस को देखें तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और उसके बाद वोल्टेज की वैल्यू क्या है, तो I2 इंटू R है। फिर आप आ जाइए यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं, और वोल्टेज की वैल्यू क्या है, I1 इंटू P प्लस VG इक्वल टू 0। ये KVL लगाने का मेथड है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब क्या होगा कि VG बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, एट बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था करंट 0 है, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको भी हमने क्या माना है, 0 माना है, क्योंकि मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, और उसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो भी 0 हो जाएगा। इसलिए VG यहाँ पर क्या हो गया, 0। आगे सॉल्व करने पे हमको मिल जाता है
माइनस आई टू इंटू आर इक्वल टू माइनस आई वन इंटू पी। इसको फर्दर सॉल्व करने पर मिलेगा आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर। अब हम एक ऐसा सर्किट सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने ये बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन फाइंड कर ली। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इसी डायग्राम को बिना गैल्वेनोमीटर के ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, मैं वही डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास 4 पॉइंट हो जाते हैं जिनके बीच में गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर मैंने हटा दिया है। अब हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस P, रेजिस्टेंस Q, रेजिस्टेंस R एंड रेजिस्टेंस S। बीच का गैल्वेनोमीटर हटा दिया, क्यों? बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बैटरी, पहले की तरह एज इट इज़ बैटरी लग जाएगा। यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है वो E है और हमको क्या निकालना है इसमें, करंट। अब करंट यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाएगा। नीचे क्या बढ़ जाएगा, देखिए नीचे क्या था, I2 था, तो यहाँ लिख देते हैं I2, और यहाँ क्या था, I1। क्लियर है? यहाँ पे क्या था, I3, और यहाँ था I4। क्लियर है? A, B, C और D। अब आपको निकालना है I1 और I2 की वैल्यूज़। तो आप लोग देखिए, ये जो 2 पॉइंट है A, B, इसके बीच में क्या कनेक्टेड है, P और Q कनेक्टेड है, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, E। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I3 इक्वल टू E बाई P प्लस Q। साथ में I2 इक्वल टू I4 E डिवाइडेड बाई R प्लस S। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तब हमको मिलेगा, I1 की जगह वैल्यू रख दीजिए E डिवाइडेड बाई P प्लस Q इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा P का, I1 इंटू P इज इक्वल टू I2 इंटू R। I2 की वैल्यू है E डिवाइडेड बाई R प्लस S इंटू R। E और E कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास मिल जाता है P डिवाइडेड बाई P प्लस Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई R प्लस S। इसको आगे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा P इंटू R प्लस S इज इक्वल टू R P प्लस Q। आगे सॉल्व करने पे PR प्लस PS इज इक्वल टू PR प्लस QR। यहाँ से PR और PR आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाता है PS इज इक्वल टू QR, जहाँ पे R क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। इसी को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PS। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई Q इंटू S। ये फॉर्मूला है व्हीटस्टोन ब्रिज से। अगर किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है P बाई Q इक्वल टू, सॉरी, P बाई Q इंटू S। इसका यूनिट होता है ओम। P और Q को हम कहते हैं रेशियो आर्म। क्या कहते हैं, रेशियो आर्म। और S को कहते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। S is called as standard resistance and P by Q are called as ratio arm। और व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से अगर हम किसी रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन पर P by Q into S gives the value of unknown resistance। तो इस तरीके से ये आज का टॉपिक मेजरमेंट ऑफ मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके कारण आपको ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस बराबर मिलते रहें।